हेलो स्टूडेंट्स, सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगी। फिज़िक्स जिसमें आपके 3 पेपर होंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में। फर्स्ट पेपर होगा यांत्रिकी, मैकेनिक्स। सेकंड पेपर होगा आपका विद्युत चुंबकी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्ड होगा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जिसमें मैं भी स्टार्ट करूंगी आपका फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में अपन सबसे पहले फर्स्ट यूनिट लेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल लॉज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। भौतिक नियम एवं रूपांतरण समीकरण। सबसे पहले रूपांतरण समीकरण। भौतिक नियम एवं रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। रूपांतरण समीकरण क्या होती है? रूपांतरण समीकरण जो दो निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों, दो निर्देश तंत्र के निर्देशांकों, जैसे एक निर्देश तंत्र है और दूसरा निर्देश तंत्र है, एक निर्देश तंत्र के समीकरणों को दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के समीकरण में बदलने वाली समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। निर्देश तंत्र को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले रूपांतरण समीकरण में आपके आता है निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र वह होता है, निर्देशांकों का वह समूह है जो किसी निर्देश फ्रेम से संबद्ध प्रेक्षक, जिसमें निर्देशांकों का वह समूह है जिसमें निर्देश फ्रेम से संबद्ध, जिसमें एनालिसिस किया जाता है, जिसमें एक ऑब्जर्वर होता है। जैसे ये एक निर्देश फ्रेम लिया अपन ने, इस निर्देश फ्रेम के ये एक्सिस है, अक्ष, वाई, जेड, ये मूल बिंदु, इसे कहा अपन ने एस फ्रेम, मतलब ये एस निर्देश तंत्र है। इसमें किसी बिंदु P पर निर्देशांक x, y, z लेते हैं तो इन निर्देशांकों को, एस फ्रेम के निर्देशांकों x, y, z को एक दूसरी फ्रेम, जिसे अपन ने नाम दिया एस डैश फ्रेम, जिसमें तीनों एक्सिस अक्ष डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये इसका मूल बिंदु ओ डैश। इसमें जो बिंदु P के निर्देशांक लेंगे वो अक्ष डैश, वाई डैश, जेड डैश।
एस फ्रेम, इसमें पॉइंट ओ, मूल बिंदु ओ, इस पर ऑब्जर्वर प्रेक्षक, एस डैश फ्रेम, मूल बिंदु इसका ओ डैश, इसमें यहां पर प्रेक्षक ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या करता है कि इस फ्रेम में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके निर्देशांकों को एस डैश में बदलेगा और एस डैश के निर्देशांकों को अपन एस वाली में बदल सकते हैं। इनकी जो व्याख्या करेगा वो ऑब्जर्वर इस बिंदु के सापेक्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन इसको इजी वे में देखें, जैसे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, वहाँ पर साइड में कोई पेड़ है, उसके लिए क्या है, वो पेड़ विरामावस्था में है और वो खुद स्थिर है। दूसरी स्थिति में जब जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, जो व्यक्ति है, वही ऑब्जर्वर है, वो रेलगाड़ी जा रही है प्लेटफॉर्म से, मतलब गतिमान है रेलगाड़ी तो, और खुद उस पेड़ को देख रहा है। जो पहली स्थिति में पेड़ उसके लिए विरामावस्था में था, अब वही पेड़ उसके लिए गति अवस्था में। तो इस तरह जो निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो विरामावस्था में भी हो सकते हैं और गतिशील अवस्था में। सेकंड एग्जाम्पल अपन देखें, आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, इसमें सभी स्टूडेंट्स बैठे हो आप, यहाँ यहाँ यहाँ। इस क्लास में आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, आपकी क्या गतिविधियां हैं जिनका मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो आपके सापेक्ष ये क्या है, क्लासरूम क्या हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑब्जर्वर मैं, जिसमें मैं आपका एनालिसिस कर रही हूँ कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपकी क्या गतिविधियां हैं। तो इस तरह जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू टाइप। निर्देश फ्रेम के प्रकार, निर्देश तंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपके जड़त्वीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकंड है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके टू टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात आती है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो आपकी न्यूटन की गति से संबंधित, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन की गति से संबद्ध फर्स्ट एंड सेकंड नियम की पालना करता है। अब बात आती है कि न्यूटन की गति से संबद्ध फर्स्ट और सेकंड नियम की पालना करता है। इसके विपरीत जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा वो न्यूटन की गति से संबद्ध फर्स्ट और सेकंड जो नियम है उनकी पालना नहीं करेगा। तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन की गति से संबंधित फर्स्ट और सेकंड नियम क्या है।
अपन ने पढ़ा है अभी तक 11th क्लास में कि न्यूटन की गति से संबंधित बेसिकली 3 नियम होते हैं। फर्स्ट, जड़त्व का नियम या विरामावस्था का नियम। अब जड़त्व का नियम क्या है, विरामावस्था का नियम? न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम के अनुसार जब तक किसी वस्तु पर अपन बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। मतलब कि जब तक अपन बाहर से उस पर कोई कार्य नहीं करते हैं वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। सेकंड नियम में किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की दर जो बाह्य असंतुलित बल है उसके समानुपाती होती है। F समानुपाती dp/dt। किसी पिंड या वस्तु पर कार्यरत बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। P से अपन लिखते हैं संवेग को, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट dp/dt। थर्ड जो नियम होता है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब किसी वस्तु पर समान परिमाण की विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। क्रिया से विपरीत प्रतिक्रिया, जैसे पृथ्वी पर देखते हैं अपन तो अपना भार mg तो नीचे की ओर और पृथ्वी इसके विपरीत अपने ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है r बराबर mg ऊपर की ओर। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनमें अगर डिफरेंस करते हैं अपन, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंस करते हैं अपन, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र और सेकंड अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपन ने देखा जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति से संबद्ध प्रथम व द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकंड नियम की पालना करता है। ये इसकी पालना नहीं करता है। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नियम की पालना करता है तो जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल अपन ने नहीं लगाया है तब तक वो विराम अवस्था में ही रहती है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जब वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगा है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या पिंड पर बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की अनुपस्थिति होगी, इसका मतलब F बराबर 0 होगा। जब बल 0 है तो त्वरण उसका 0, बल 0 त्वरण 0। तो इसको अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र को अत्वरित निर्देश तंत्र भी कहते हैं। अत्वरित निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तीसरा आता है भाई बाह्य बल की अनुपस्थिति हुई, बल 0 तो त्वरण 0, त्वरण 0 तो अत्वरित निर्देश तंत्र।
जब ये बाह्य बल की अनुपस्थिति होती है, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है, तो क्या होगा, वो या तो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या एक समान सरल रेखा में एक नियत वेग से गति करेगी। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यहाँ लिखते हैं अपन थर्ड पॉइंट इसका, बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक सरल रेखा में नियत वेग या अचर वेग से गति। अचर वेग से गति, तो इसे कहेंगे समवेगी निर्देश तंत्र। समवेगी निर्देश तंत्र। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसको अपन समवेगी निर्देश तंत्र भी कहते हैं। जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा उसको समवेगी निर्देश तंत्र नहीं कह सकते। इसमें बल भी जीरो नहीं होगा, F इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और त्वरण भी जीरो नहीं होगा। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसको अपन न्यूटोनियन या गैलीलियन, न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इसको न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र, क्योंकि यह न्यूटन की गति से संबंध फर्स्ट और सेकंड नियम को पालन करता है, तो ये न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को नहीं कहेंगे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है इसका उदाहरण ले अपन तो निरपेक्ष आकाश में स्थिर तारों से संबद्ध निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय, जिसमें वेग जीरो नहीं होगा, त्वरण जीरो नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई बाह्य बल कार्य करेगा, इसका होगा घूर्णी निर्देश तंत्र। रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और निरपेक्ष आकाश में स्थिर तारों से संबद्ध निर्देश तंत्र। आगे